आज के दौर में पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और इससे निपटने के लिए अलग अलग देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन ईजाद कर ली है और सभी लोगों को वैक्सीन लगवाकर इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह सब देश तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी वो वैक्सीन्स हैं जो इस बीमारी से लड़ने के लिए बेहतर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अलग अलग वैक्सीन की जानकारी देंगे। सबसे पहले बात फाइजर एंड बायोटेक वैक्सीन के बारे में। ये एक बड़ी अहम वैक्सीन है जिसे अमेरिका और जर्मनी ने ईजाद किया है। इस वैक्सीन की अगर एफिकेसी की बात की जाए तो कोरोना वायरस पर 90 से 94% ये वैक्सीन काम करती है। इस वैक्सीन की आपको 2 डोज लगवानी पड़ेंगी, यानी 3 हफ्ते के गैप में आपको ये डोज लगवानी पड़ेंगी। ये mRNA बेस वैक्सीन है। दूसरी अहम वैक्सीन मॉडर्ना है और इस वैक्सीन की भी हमें 2 डोज लेनी पड़ेंगी, यानी इस वैक्सीन की 2 डोज हमें 4 हफ्ते के अंतर में लेनी पड़ेंगी। अगर इस वैक्सीन की एफिकेसी की बात की जाए तो इसकी एफिकेसी 92 से 94% तक है। ये भी mRNA बेस वैक्सीन है और इसे अमेरिका ने ही ईजाद किया है। एक वैक्सीन जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने ईजाद किया है। अमेरिका और बेल्जियम दोनों देशों ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है। इस वैक्सीन की एफिकेसी हालांकि 70 से 80% ही है, लेकिन इसकी आपको एक ही डोज लगवानी पड़ेगी। ये ह्यूमन एडिनोवायरस बेस वैक्सीन है। अगली वैक्सीन जिसका आपने खूब नाम सुना है, जिसे हम भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं, इसे यूनाइटेड किंगडम में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कहा जाता है। और इस वैक्सीन की एफिकेसी की अगर बात की जाए तो 70 से 90% इसकी एफिकेसी है। इसके आपको 2 शॉट्स लेने पड़ते हैं और 2 डोज के बीच का अंतर लगभग 6 से 8 हफ्ते का होता है। ये वैक्सीन चिंपैंजी एडिनोवायरस बेस वैक्सीन है। इसे यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, और स्वीडन ने मिलकर बनाया है। अगली चर्चा स्पुतनिक वैक्सीन की, और स्पुतनिक वैक्सीन आप सभी जानते हैं, इसे रूस ने बनाया है और भारत के बाज़ार में भी स्पुतनिक वैक्सीन आ चुकी है। इस वैक्सीन की एफिकेसी की बात की जाए तो 85 से 90% ये कोरोना वायरस पर कारगर है। इसकी भी आपको 2 डोज लेनी पड़ेंगी और ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। चीन की वैक्सीन के बारे में खूब चर्चा हो रही है, तो अगली बात चीन द्वारा बनाई गई वैक्सीन की, जिसे साइनावैक या कोरोनावैक वैक्सीन कहा जाता है। इसकी एफिकेसी 67 से 75% ही है और इसकी भी आपको 2 डोज लेनी पड़ती हैं, लेकिन 2 डोज के बीच का अंतर काफ़ी है। आपको वैक्सीन के 2 डोज में 2 महीने का गैप रखना होगा। ये इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई वैक्सीन है। यूनाइटेड स्टेट की एक और वैक्सीन की हम चर्चा करते हैं, ये है नोवावैक्स। नोवावैक्स वैक्सीन प्रोटीन से बनी वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी 85 से 89% है। इसके भी आपको 2 डोज लेने पड़ेंगे और 2 डोज के बीच में 4 हफ्तों का अंतर आपको रखना होगा। कोवैक्सीन, आप सभी इस नाम से पूरी तरह परिचित होंगे। इसे आप जानते ही हैं, भारत ने बनाया है और इस वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 80% है। ये भी इनएक्टिवेटेड वायरस से ही बनाई गई वैक्सीन है और इसके भी हमें 2 डोज लेने पड़ते हैं। और जैसा कि आपने खबरों में सुना भी है कि कोरोना वायरस के हर तरह के स्ट्रेन पर ये वैक्सीन कारगर है। तो हम सभी अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो भारत में 3 वैक्सीन हमारे लिए अवेलेबल हैं। कोवैक्सीन, जिसका मैंने अभी चर्चा की, और इसके अलावा कोविशील्ड और स्पुतनिक। तो इन 3 वैक्सीन्स को आप ज़रूर लगवाएं। सरकार भी समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है। आपके लिए अलग से सरकार ने कोविन पोर्टल बनाया है जिस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है। हमने आपको जानकारी दी कि किस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है, तो उस हिसाब से आप अपनी चॉइस ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और RKP नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।